नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपके होश उड़ा देगा। कभी सोचा है कि किसी जगह का इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता? आज हम आपको एक ऐसे राज से रूबरू कराने वाले हैं जो सिर्फ सुना गया है, पर जो भी उस राज को समझने की कोशिश करता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन की कहानी। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो एक पुराने राज की तलाश में देवगढ़ जा पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था। अर्जुन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था जो हमेशा ऐसे केसेस ढूंढता था जिसमें सस्पेंस और रहस्य हो। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो देवगढ़ नाम के एक छोटे गांव में थी। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। अर्जुन ने सोचा कि ये सिर्फ अफवाहें होंगी, लेकिन सच जानने का जुनून उसे देवगढ़ तक ले आया। जब अर्जुन हवेली के अंदर गया तो सब कुछ एकदम सन्नाटे में था। अंधेरा, पुरानी दीवारें और हवा में एक अजीब सी बू। उसने अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगा। तभी उसके कान में एक हल्के शब्द गूंजे, बच जा, अभी भी वक्त है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक पुरानी तस्वीर उसके सामने पड़ी थी। उस तस्वीर में एक लड़की थी, मीरा शर्मा। जब अर्जुन ने तस्वीर उठाई तो एक तेज चीख गूंज उठी और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अर्जुन अंदर फंस चुका था। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थी। उसने टॉर्च का बीम उस परछाई पर डाला, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, एक तेज हवा का झोंका आया और दीवारें जोर से हिलने लगी। हवेली की पुरानी लकड़ी की दीवारें चीख रही थी जैसे उनमें कोई अटका हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर एक अजीब सी शांति छाई थी, लेकिन उस शांति में भी एक भयानक गूंज छुपी थी। अचानक एक कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। उस पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जब अर्जुन ने उसे उठाया तो उस पर लिखा था, मीरा शर्मा। उसने जल्दी से डायरी खोली। अंदर लिखा था, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है। ये लोग मुझे मार देंगे, कोई मुझे बचा लो। पन्ने पलटने पर एक और बात लिखी थी, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। ये हवेली सिर्फ एक मकान नहीं, एक कैदखाना है। यहाँ जो आता है वापस नहीं जाता। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या सिर्फ एक सोची समझी साजिश। तभी एक आवाज आई, जैसे कोई नीचे से बुला रहा हो, अर्जुन मदद करो। अर्जुन ने डायरी अपनी जेब में डाली और नीचे बेसमेंट की तरफ भाग गया। बेसमेंट के बीच में एक कुर्सी थी और कुर्सी से एक आदमी बंधा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खून से लथपथ। जैसे ही अर्जुन उसके करीब गया, उस आदमी ने अपनी आंखें खोली। मीरा, बचा लो, उसने ठंडे और कांपते हुए शब्दों में कहा। अर्जुन ने टॉर्च उसके चेहरे पर डाली। ये वही दुकानदार था जो गांव के प्रवेश पर मिला था, पर ये यहाँ कैसे? अर्जुन ने उसके हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी खोली, पूरी हवेली का माहौल बदलने लगा। एक तेज चीख पूरी हवेली में गूंजने लगी और दीवारें हिलने लगी। अचानक उस आदमी का सिर नीचे गिरा, जैसे उसका पूरा शरीर एक पतले धागे से लटक रहा हो। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थी। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक हाथ उसके कंधे पर पड़ गया। वो उल्टा मुड़ा और जो देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। मीरा वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ खून से भरे हुए थे। अर्जुन अब समझ गया था, ये सिर्फ एक लापता लड़की की कहानी नहीं थी, ये एक बदले की कहानी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अर्जुन, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। मीरा की आवाज एक अजीब सी गूंज के साथ गूंज रही थी। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बस एक बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, जो भी देवगढ़ आया वापस नहीं गया। अर्जुन ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब वापस बंद हो चुका था। हवेली की दीवारें अब लाल होने लगी थी, जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो। अर्जुन भागता रहा, लेकिन एकदम से उसका रुख एक नए कमरे की तरफ हो गया। उसने कभी देखा नहीं था ये कमरा। अंदर एक पुराना पलंग पड़ा था और एक मुड़ा हुआ आदमी वहां बैठा था। उसके हाथ में एक ताला था। अगर तुझे बचना है तो ये ताला तोड़ना होगा, उस आदमी ने कहा। अर्जुन ने बिना सोचे ताला तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही ताला तोड़ा, पूरी हवेली एक भयंकर गूंज से कांप उठी। गलती कर दी बेटा, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता, उस आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा और एकदम से हवा में गायब हो गया। तभी एक और आवाज गूंज उठी, तुझे भी उन्हीं की तरह यहाँ रहना होगा हमेशा के लिए। मीरा अब उसके सामने थी, लेकिन अब उसका चेहरा सिर्फ एक जली हुई लाश जैसा दिख रहा था। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। तभी एक जोर का धमाका हुआ और अर्जुन एकदम से बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसके आसपास पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। ये यहाँ कैसे आया? ये तो पिछले 1 महीने से लापता था, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा। अर्जुन ने हवेली की तरफ देखा। अब वहाँ सिर्फ एक पुराना ध्वस्त महल था। कोई तस्वीर नहीं, कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं। लेकिन तभी उसने देखा, एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने धीरे से डायरी उठाई। उस पर लिखा था, मीरा शर्मा,
और लास्ट पेज पर लिखा था, अगले शिकार का इंतजार है, शायद तू ही हो। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी, एक ऐसा राज जो अब तक सुलझा नहीं था। क्या अर्जुन सिर्फ एक और शिकार था इस हवेली का, या उसने सच में किसी ऐसे राज को छेड़ दिया जो हमेशा के लिए दफन रहना चाहिए था? ये सिर्फ एक कहानी थी, या शायद आपके आसपास भी कोई ऐसा राज छुपा है जिसे आप देख नहीं पा रहे? सोच के रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सेफ रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। नमस्कार।